नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, तुलसी तो हर घर में होती है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, तुलसी के नीचे बांधे ये चीज़, इससे मिलता है माँ तुलसी का आशीर्वाद और आपके घर में कोई आर्थिक समस्या नहीं आती है। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी माता को लक्ष्मी माता के समान ही माना गया है। तुलसी माता आपके घर में आने वाली सारी समस्याओं को ख़त्म करती हैं, जिससे आपके घर पे कोई बलाएं नहीं आती हैं। दोस्तों, तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा माना जाता है। दोस्तों, तुलसी ग्रंथों के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उन घरों में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, ठाकुर जी के भोग में तुलसी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुलसी के बिना भोग अपूर्ण माना जाता है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी होती है। दोस्तों, तुलसी को लाल चुन्नी ज़रूर उड़ाकर रखें। तुलसी माता को कभी बिना चुन्नी के नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर घर में तुलसी तो होती है, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं होता कि तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है। ऐसे में वह जाने अनजाने में बहुत गलतियां करते हैं, जिसके कारण उन्हें फल नहीं मिलता। दोस्तों, हमेशा याद रखें, तुलसी रानी को चुन्नी हमेशा उड़ाकर रखें। यदि आप तुलसी रानी को बिना चुन्नी उड़ाकर रखते हैं तो वह रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, कई घरों में तुलसी माता को गंदी और फटी चुन्नी उड़ाकर रखते हैं, पर दोस्तों यह बहुत ही गलत है। इससे तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में कोई भी संकट आ सकता है। तो दोस्तों, तुलसी माता को हमेशा नई चुन्नी ही उड़ाकर रखें। समय समय पर उनकी चुन्नी बदलते रहें। दोस्तों, तुलसी में दिव्य शक्ति होती है। जो लोग तुलसी का विवाह करते हैं और तुलसी माता का पूर्ण श्रृंगार करते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता। दोस्तों, तुलसी में कभी गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। ज़्यादातर लोग तुलसी में पानी बाथरूम से भरकर डाल देते हैं। दोस्तों, इससे तुलसी माता नाराज हो जाती हैं और आपके घर में संकट आ जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे को साफ पानी ही डालें। दोस्तों, तुलसी में सादा पानी नहीं डालें, उस पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें। इससे तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, मासिक धर्म में आपको तुलसी में पानी नहीं डालना चाहिए। मासिक धर्म में आप तुलसी से दूर रहें। यदि आप मासिक धर्म में तुलसी के पानी डालते हैं और तुलसी माता के पास जाते हैं, यदि तुलसी माता पे दिया जलाते हैं, तो तुलसी माता रुष्ट हो जाती हैं और इससे आपका विनाश हो सकता है। और दोस्तों, यदि तुलसी माता आपसे रुष्ट हो गई तो वह सूख जाती हैं, जिससे आपको सारी नकारात्मक शक्तियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों, तुलसी की मिट्टी में हल्दी लगाएं और मिट्टी को साफ करते रहें। दोस्तों, तुलसी के अंदर सारी ग्राम को विराजमान करें। इससे तुलसी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तुलसी में आप शिवलिंग कभी ना रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा रखें। दोस्तों, यदि आप तुलसी में शिवलिंग रखते हैं, तब तुलसी माता आपसे रुष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, यदि आप तुलसी में शालिग्राम को विराजमान करते हैं, तो तुलसी माता आप पर अत्यंत कृपा करती हैं। दोस्तों, यदि आपकी तुलसी सूख जाती हैं, तो उन्हें तुरंत एक गड्ढा खोदकर गाड़ दें। यदि तुलसी की लकड़ी बचती है, तो उसे आप रख लें, वह आपके बहुत ही काम की होती है। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी से आप हवन कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो तुलसी की लकड़ी उसकी छाती पर रखें। दोस्तों, तुलसी की लकड़ी और चंदन की लकड़ी का बहुत ही महत्व है। तुलसी की लकड़ी और चंदन की लकड़ी मृत व्यक्ति की छाती पर रखने से उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, यह काम अवश्य करें। दोस्तों, हमारे घर में 2 प्रकार की तुलसी लगाई जाती हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। ये दोनों तुलसी ही बहुत शुभ है। दोस्तों, जो लोग तुलसी माता का विवाह करते हैं, उनसे ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी की माला गले में पहनना बहुत ही शुभ होता है। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं, उनसे ठाकुर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। परंतु दोस्तों, तुलसी की माला पहनने के कुछ नियम होते हैं। दोस्तों, यदि आप तुलसी की माला पहनते हैं, तब आपको तामसी भोजन नहीं करना चाहिए और रोज नित्य कर्म भी तुलसी की माला उतार कर ही करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की माला पहन के आपको शौच नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, तुलसी की माला पहनकर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप तुलसी की माला पहनकर कोई भी गलत कार्य करते हैं, तो इससे तुलसी माता आपसे रुष्ट हो जाती हैं और इसका प्रकोप आपके जीवन पर अवश्य पड़ता है। दोस्तों,
अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी माता के कुछ चमत्कारी उपाय। यदि दोस्तों आप तुलसी का एक पत्ता डेली खाते हैं तो इससे आपको कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको बुखार जुकाम खांसी कुछ भी हो जाए तो आप तुलसी का एक पत्ता खाएं, जिससे आपको इन सब रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों यदि आपके चेहरे से निखार चला गया है और चेहरे पे कील मुहासे हो रहे हैं तो आप तुलसी का सेवन करें, इससे चेहरे के कील मुहासे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों तुलसी में दीपक जलाना। दोस्तों यदि आप तुलसी में रोज़ दीपक जलाते हैं तो इससे तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों तुलसी माता की सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। दोस्तों यदि आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो तुलसी माता में शुक्रवार के दिन कच्चा दूध डालें, इससे आपका राहु और बृहस्पति मजबूत होते हैं और आपका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। यदि दोस्तों आपके घर के बच्चों को नजर लग गई हो तो तुलसी माता के 7 पत्ते और काली मिर्च के 7 दाने उतार के सर से मिट्टी में गाड़ दें, इससे नज़र उतर जाती है। दोस्तों यदि आपकी कोई बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही हो तो तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर अपनी तकिया के नीचे रख लें और सुबह उठ के कुछ पत्ते खा लें, जिससे आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी और बाकी के बचे पत्ते अगले दिन खा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।